ज़ा 7 और 6 13। तो आपका यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 133 और नीचे 3 6 आर 18। अब ये देखिए ये आपकी क्या बन गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम 133 को इस तरह अंदर लिखकर, ये डिवाइड किससे हो रहा है 18 से, तो 18 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने 18 का टेबल पढ़ना है 133 आए या 133 से कम आए, तो हम 18 का टेबल पढ़ लेते हैं। 18 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे। 7 8 ज़ा 56, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5 12। तो ये आ गया 126। अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 18 को 7 तक टेबल पढ़ा, 18 7 ज़ा 126 माइनस करेंगे तो 3 में से 6 नहीं हो सकता। अब 13 में से 6 माइनस किया तो 7, 2 यहाँ रह गया था, 2 में से 2 कट करेंगे 0, 1 में से 1 कट करेंगे 0। तो अब ये आपका डिवाइड हो चुका है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7 इंटू 7/18। ये आपका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.9 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें देखें आप तीनों ब्रैकेट्स की बने बच्चों, राउंड भी, कर्ली भी और स्क्वायर भी। अब हमने इसको इसी सीक्वेंस से सॉल्व करना है। पहले राउंड सॉल्व करके रिमूव कर देंगे, फिर कर्ली सॉल्व करेंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, और लास्ट में स्क्वायर सॉल्व करके इसको रिमूव कर देंगे। अब सॉल्यूशन लिखकर 1 टाइम इक्वल का साइन लगा के हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में है 9/10, डिवाइड का साइन है 3, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7/10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/5 और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो उसी को ही सॉल्व करेंगे। ये दोनों ब्रैकेट्स ऐसे ही आ जाएंगी। अब राउंड ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगी 9/10। अब इस फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। अब ये चीज़ आपकी फ्रैक्शन में नहीं है। जब कोई चीज़ ये वाला कोई चीज़ आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती ना, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो फ्रैक्शन में है तो उसके नीचे 1 होगा। तो अब हमने इस फ्रैक्शन को इससे डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, तो ये 3/1 है, इसका जब उलट लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब हम राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस का साइन 7/10, कर्ली ब्रैकेट, माइनस का साइन 1/5 और स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आपस में कटिंग हो सकते हैं, इस तरह भी इस तरह भी। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये दोनों नहीं हो सकते आपस में कटिंग, इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब ब्रैकेट्स वैसे ही लगा लेंगे। राउंड ब्रैकेट अब सॉल्व हो रही है, 3 1 ज़ा 3, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं राउंड ब्रैकेट नहीं लगा रही, और नीचे 10 1 ज़ा 10। अब प्लस का साइन आ जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, इसे ख़त्म कर दिया है, बाहर है 7/10। कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, माइनस 1/5, और ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, कर्ली भी। अब ये देखें, जब हमने दो फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो पहले हम डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को हम सिंपल ऐसे ही ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे और न्यूमरेटर को दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 7। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई, माइनस का साइन 1/5, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब अगेन
कर्ली ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो रही है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देंगे। अब कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी। 3 + 7 क्या होता है 10, और नीचे भी क्या है 10, माइनस 1/5 स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, यहाँ पर ये कटिंग हो रहे हैं 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, तो यहाँ क्या रह गया 1 माइनस 1/5। अब कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, राउंड भी। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट वापस लगा देंगे। अब इस ये 1 है सिंपल। अब इसके नीचे फ्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या सपोज करेंगे कि यहाँ फ्रैक्शन में 1 है, माइनस करना है इसको 1/5 से। अब इनको माइनस करने के लिए अब इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आएगा 5। अब एलसीएम को 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 5 = 5। अब आप ऊपर जो 1 के ऊपर जो गिवन है न्यूमरेटर में वो क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, सेंटर में माइनस का साइन। अब जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर भी 1 है वो 1 लिख दिया, और आंसर भी जब 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से तो 5 × 1 = 5, तो 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 1। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होने वाली है। 5 में से 1 माइनस किया तो 4 बचा, वो यहाँ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब आपकी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, इसलिए हमने उस ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया है। अब आपका आंसर आ गया 4/5। अब आपका आंसर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर यही रहेगा 4/5। आई होप आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अब आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।